सॉल्यूशन नंबर 11। सॉल्यूशन नंबर 11, क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है? प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल का कितना है? 20,000, 24, 30, 25 और 18। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। अंडरलाइन करेंगे 3 ईयर परचेज को, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बच्चे? 3 ईयर परचेज है। ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेटेज 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, 20, 21, 22 और 23। अगले 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया है, उसमें पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया, उसमें वेटेज असाइन करना है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसमें क्या कैलकुलेट करने बोला बच्चे अपने को? कौन से मेथड से गुडविल निकालने बोल रहा है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? 3 ईयर आपको दिया हुआ है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? सर ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट को क्या है, ये इसको कैसे निकालें हम? इसके लिए अब आप वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो इसको अपन निकालते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। समझ में आया? वेटेड एवरेज निकालना है तो ये वेटेड एवरेज कैलकुलेट कैसे होगा, इस चीज को समझते हैं। तो इसके लिए अपन एक टेबल बनाना पड़े। बहुत इजी है, प्रैक्टिकल है, समझ के लगेगा हाँ यार कि ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर, यहाँ पे लिखाएगा एक्चुअल प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है। ईयर कौन कौन सा है बच्चे? 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020। क्रिश तुम्हारी फर्स्ट क्लास है अभी, वेकेशन के बाद की डेली आ रहे हो? हाँ, फर्स्ट क्लास है। 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022। रिकॉर्डिंग देखे हो? यूट्यूब में जो वीडियो डाला हूँ उसको देखे हो एक भी? क्यों एब्सेंट काहे थे? बताने लायक है, क्लास के बीच में एब्सेंट काहे थे? हाँ, बाहर थे और कब आए वापस? हाँ, आज ही आए। ठीक है, उसको देख लेना रिकॉर्डिंग फिर। प्रॉफिट कितना कितना गिवन है बच्चे हमें यहाँ पे? प्रॉफिट गिवन है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। ये प्रॉफिट आपको गिवन है, यही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अभी हम क्या करते थे? एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से ये सबको प्लस करके इसका क्या निकाल लेते थे? एवरेज निकाल लेते थे। उस एवरेज को हम क्या करते थे? नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमारा गुडविल कैलकुलेट हो जाता था। समझ में आया? यहाँ पे आपको इसमें वेट असाइन करना है। वेट, यहाँ पे वेट असाइन करना है 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये इसका प्रोडक्ट निकालना है। कितना आ जाएगा? 20,000 इंटू 1, 24,000 इंटू 2, 48,000, 30,000 इंटू 3, 90,000, 25,000 इंटू 4, 1,18,000 इंटू 5, 90,000। टोटल कितना हो जाएगा बच्चे? इसको करोगे तो, इसको टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 8, 4, 2, 6, 6 और 9, 6 और 9, 15, 15, 15 प्लस 9, 24। कितना हो जाएगा? 3,48,000। इतना ही आ रहा है, इतना ही है ना? और इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15। कितना आ गया ये? 15। तो हम इसमें निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15।
3,48,000 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ रहा है, करो तो। 348 डिवाइडेड बाय 15, 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15, ये हमारा आएगा 23,200। कितना आ गया? 23,200। ये 23,200 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? गुडविल। कितना आ रहा है देखिए? 69,600 रुपीज आ रहा है। आ गया आंसर? समझ में आया? हाँ, निधि बोल रही है हाँ सर सब समझ में आ गया। हाँ जी, आया समझ में? अब ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे? तो ये क्या आ गया वेटेज इसमें अब यहाँ पे? हाँ भाई, समझ में आया तो बताओ थोड़ा कि यहाँ पे ये वेटेज को मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है। ये चीज आपको मेन समझना है यहाँ पे कि इस वेटेज को यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है। हाँ भाई, अब इसको समझना है। अब आपको इसके लिए पहला मेथड समझ में आना चाहिए। अगर आपको नेहरू प्लेस वाला वो एग्जाम्पल याद है तो उससे आपको चीजें क्लियर होगी। ये पूरा मार्केट था, इस मार्केट में बहुत सारे बिल्डिंग, हर एक बिल्डिंग में बहुत सारी शॉप थी। समझ में आया? अब एक बिजनेस को आप टेक ओवर कर रहे हो। जब आप इस बिजनेस को टेक ओवर करोगे तो वो आपसे क्या मांगेगा बच्चे? गुडविल का पैसा मांगेगा। और गुडविल का कितना पैसा मांगेगा? कि जितना वो ऑन एन एवरेज कमाता था पिछले 2 साल में, 4 साल या 5 साल, क्वेश्चन जैसा बोले। तो ये बिजनेसमैन बोला कि पिछले 5 ईयर में मैं ऑन एन एवरेज जितना भी कमाता था उतना उतना आप मेरे को उसका एवरेज निकाल के गुडविल का पैसा दे दो। तो कितना कितना कमाता था वो? 20,000, 24, 30, 25 और 18। लास्ट ईयर कितना कमाया 2023 में? 18,000। 2022 में 25,000। 2021 में 30,000। 2020 में 24,000 और 2019 में 20,000। या तो आप ये सब का एवरेज निकाल के उसको गुडविल का पैसा दे दो। बट तुम लोग यहाँ पे ये देख के बताया हो कि ये एक बिजनेस है, इस बिजनेस को आप टेक ओवर करोगे अगर आज, तो आपको प्रॉफिट होने का कितना चांसेस है? आपको प्रॉफिट होने का ज्यादा चांसेस क्या है? 18,000 होने के चांसेस है, 25,000 होने का चांसेस है, 30,000 होने का चांसेस है, 24 की 20। अगर आप ये बिजनेस ने अपने 5 साल का प्रॉफिट बताया, पिछले 5 साल हम इतना इतना प्रॉफिट कमाते थे। समझ में आया? अब आप आज के दिन उसके बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो, डेट इज 1 अप्रैल 2023 को। तो बताइए आपको प्रॉफिट होने के चांसेस क्या है इस साल? बताओ भाई। ऐसे एकदम नालायक टाइप बैठे हो। फर्स्ट बैच में तो बहुत लोग का रिस्पॉन्ड आया था। अगर ये बिजनेस को मैं आज टेक ओवर करूंगा और 1 साल में पूरा मन लगा के काम करूंगा तो मेरे को कितना चांसेस है कि मैं पैसा कमाऊं? हाँ भैया अनन्या मैडम। हाँ, 13,000। 30 कहे 30? क्योंकि वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए अनन्या का कहना है कि 30,000 कमाने के चांसेस है। अब ये हमारा बिजनेस है, हमने लास्ट ईयर कमाया 50,000 रुपए, उसके लास्ट ईयर कमाया मैंने 80,000 रुपए, उसके पिछले साल मैंने कमाया 5 लाख रुपए, और उससे पहले मैंने कमाया 3 लाख रुपए। अब सामने वाला आपको बोलेगा मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं तो मेरे को गुडविल दो। तो अनन्या को बोला जाएगा अनन्या मैडम देखिए मैं सबसे ज्यादा 5 लाख रुपए कमा रहा हूं, मतलब आप मेरे को 5 लाख रुपए पैसा दो गुडविल का। बल्कि कंज्यूमर तो चाहेगा ना कि मैं कम से कम पैसा दूं भाई, और तुम बोल रहे हो कि ज्यादा पैसा देंगे गुडविल का। भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना क्या चांसेस है? 18,000 जो हमने करंट अभी अभी कमाया है, इसका चांसेस सबसे ज्यादा है। उससे उससे कम क्या है? 25,000। उससे कम क्या है? 30,000। उससे और कम चांसेस क्या है?
24 और उससे कम चांसेस क्या है 20। तो जिसकी ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, इसको सबसे ज्यादा वेटेज दो। लास्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेटेज देना है कि ये प्रॉफिट होने के ज्यादा चांसेस है, उससे कम, उससे कम, कम और सबसे कम जो 5 साल पहले का प्रॉफिट है वो। भाई समझिए कि आप उस बिजनेस को गुडविल का पैसा क्यों दे रहे हो, ताकि आपको भी क्या मिले, उतना उतना क्या मिलेगा, आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। बट कितना प्रॉफिट मिलेगा भाई, अगर वो 5 साल का एवरेज तो ले ले ठीक है, बट ज्यादा चांसेस किसका है, जो उसने अभी लेटेस्ट पैसा कमाया है। और लेटेस्ट उसने कितना कमाया है, तो इसका चांसेस क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और कम, और उसके पिछले साल जाओगे इसका वेटेज और कम, और 5 साल पहले जाओगे उसका वेटेज और कम। इसीलिए आप वेट असाइन कर दो सब में कि किसका प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है, और फिर वो सबका मिला के एक एवरेज निकालना है। समझ में आया क्या हो रहा है? तो यहां पे आप इसका प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट करने के बाद इसका एक टोटल करोगे, वेट का टोटल करोगे, फिर आपका ये एवरेज निकल जाएगा। तो आपको मिला क्या बच्चे यहाँ पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका गुडविल आ जाएगा। समझ में आया? अब बताइए नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, मतलब जो एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा वो ज्यादा प्रैक्टिकल है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट ज्यादा प्रैक्टिकल और अच्छा है? यार मत बैठो, जल्दी बैठो। हाँ भाई बताइए कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है, वेटेड एवरेज की जो नॉर्मल एवरेज पढ़े थे वो? वेटेड एवरेज ना, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट ज्यादा कमाने के चांसेस है आप उसको ज्यादा वेटेज दीजिए, जो प्रॉफिट ज्यादा कमाने का चांसेस है आप उसको ज्यादा वेटेज दीजिए, जो प्रॉफिट कम कमाने के चांसेस है उसको कम वेटेज दीजिए। आप सबको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। बताइए साई कोचिंग इस साल कितना प्रॉफिट कमाएगा? ज्यादा चांसेस वो है ना जितना हमने पिछले साल कमाया है, कि वो चांसेस है कि जिसको मैंने 5 साल पहले कमाया है। जो हमने लेटेस्ट पिछले साल कमाए उसी के आसपास ही कमाएंगे हम, 2%, 10%, 20% ज्यादा होगा बस। तो जो लेटेस्ट प्रॉफिट है उसको आप ज्यादा वेट असाइन करोगे एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे? तो आपको ये वेटेज ऐसे असाइन करना पड़ेगा उसमें। अगर सिर्फ 3 साल का प्रॉफिट दिया रहता तो, अगर सिर्फ 3 साल का प्रॉफिट दिया रहता तो जो लेटेस्ट है उसको कितना असाइन करोगे, 3, उससे कम 2, उससे कम 1, आपको उसको वेटेज देना है। समझ में आ रहा है? एक बार नोट डाउन करो, नोट डाउन करने में थोड़ा और समझ में आएगा, नहीं आएगा तो बताना, मैं फिर समझाऊंगा। और जो लेट आया तुम लोग का गया ये टॉपिक। चलिए बन गया सबसे। चले दूसरे क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है? रमन एंड दमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 60:40, and for the last 4 years they have been getting an annual salary of rupees 50,000 and 40,000 respectively। दोनों को एनुअल सैलरी कितना मिल रहा है, 50 और 40 मिल रहा है। The annual account have shown the following net profit before charging partner salary। पार्टनर की सैलरी को माइनस करने से पहले उनका प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चे? 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000, ये 3 प्रॉफिट आ गया। On 1st April 2023, Gino is admitted to a partnership for 1/4 share in the profit। Gino एक नई पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रही है। क्या बोला जा रहा है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। अंडरलाइन करेंगे 4 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बच्चे? 4 ईयर है, तो 4 ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर आफ्टर पार्टनर सैलरी। मतलब आपको क्या लेना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर आफ्टर पार्टनर सैलरी। पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद जो पैसा आएगा उसका आपको वेटेड एवरेज निकालना है। प्रॉफिट टू बी वेटेड एज 1, 2 एंड 3। अगर नहीं भी बोलता तब भी हम क्या लेते? 1, 2 और 3 ही लेते।
द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। अगर इस लाइन को भी नहीं बोलता तब भी हम क्या लेते, लास्ट ईयर को ग्रेटेस्ट वैल्यू से अपन असाइन करते, उसको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। यहाँ पे पार्टनर सैलरी वाला पॉइंट आ गया। अगर पार्टनर सैलरी के बारे में नहीं बोलता कि आपको प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी लेना है, तब भी आप क्या लेते, हमेशा आफ्टर पार्टनर सैलरी ही लेते। एक बार आप बनाओ खुद से, देखो क्या गलती कर रहे हो, और फिर कुछ गलती होगा तो मैं आप लोग को अभी समझाऊंगा। पहले खुद से ट्राई करिए आप लोग सब। देखिए भाई यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है, दो पार्टनर है, रमन और दमन। आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने बोल रहा है, तो इस केस में आपका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे, गुडविल का? गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। लिखना बंद करेंगे सब, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है सवाल में? 4 ईयर, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आपको प्रॉब्लम किस में होगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले सर? तो इसके लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं नीचे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा देखना, यहाँ पे सिंपल हमारा ईयर आएगा सबसे पहले, उसके बाद जो प्रॉफिट गिवन है वो प्रॉफिट को लिख लोगे, ठीक है। कुछ एडजस्टमेंट करने बोलेगा तो उस चीज का एडजस्टमेंट कर देना। एडजस्टमेंट करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, नॉर्मल प्रॉफिट। उसको आप वेट असाइंड से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आ जाएगा प्रोडक्ट। समझ लो भाई पहले सामने। इतना सारा टेबल बनाओगे उससे बेटर है देखना थोड़ा सा कम, में बताता हूं कैसे होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे ईयर लिखते, ईयर कौन कौन सा दिया हुआ है बच्चे, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22 और 31 मार्च 23। प्रॉफिट आपको कितना कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट आपको दिया है 1,40,000, 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000। ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। दो पार्टनर है, 60:40 का उनका रेशियो है। फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव बीन गेटिंग एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब दोनों पार्टनर को सैलरी कितनी मिल रही है बच्चे, 90,000 रुपीज की सैलरी मिल रही है। The annual account have shown the net profit before charging partner salary। मतलब जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें पार्टनर की सैलरी माइनस नहीं है। मतलब आपको नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1,40,000। उसमें से पार्टनर सैलरी कितना दे दोगे, 90, तो बचेगा कितना, 50,000। तो ये पैसा किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। तो क्वेश्चन वही बोल रहा है कि इसमें से पार्टनर की सैलरी को माइनस कर दो, क्योंकि पार्टनर की सैलरी माइनस होनी चाहिए। तो ये माइनस हो जाएगा तीनों साल। अब बोलोगे सर कैसे, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो भी माइनस होगा, और इस क्वेश्चन में तो साफ साफ ये चीजों को बोला गया है। देखिए कहा बोला गया है, ऑन 1 अप्रैल 23 एक नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट अ 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर आफ्टर पार्टनर सैलरी। आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट किसका चाहिए, आफ्टर पार्टनर सैलरी। पार्टनर की सैलरी को माइनस करने के बाद जो पैसा आएगा उसको आप वेट असाइन करना है वहां पे। यहाँ पे साफ साफ बोला है ना, लाइन पे अंडरलाइन करिए इसको। और इसमें हमेशा माइनस होगी पार्टनर सैलरी। क्या बोला गया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है आफ्टर पार्टनर सैलरी। पार्टनर के सैलरी को माइनस करने के बाद जो पैसा आएगा, कितना कितना आ रहा है बच्चे, कितना आया पहले साल में 50,000, सेकेंड ईयर में
11,000, तीसरे साल में 40,000, कितना आ रहा है 40,000। अब इसको आप क्या असाइन कर दो बच्चे, वेट असाइन कर दो। यहाँ पे हम क्या असाइन कर देंगे, इसमें वेट असाइन कर देंगे। वेट असाइन करना पड़ेगा, कितना कितना वेट असाइन करोगे, 1, 2 और 3। सबसे ज्यादा किसको दोगे इसमें वेटेज, लास्ट ईयर प्रॉफिट। उससे कम किसको दोगे, उसके लास्ट ईयर प्रॉफिट। उससे कम किसको दोगे, उससे लास्ट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, वेट असाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं वेट। ठीक है, सबसे लास्ट लेटेस्ट प्रॉफिट है, उसका वेटेज सबसे ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। उससे कम किसको मिलेगा, उसके लास्ट ईयर। सबसे कम किसको मिलेगा, 3 साल पहले। तो इसको प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, 50,000 इंटू 1, 11,000 इंटू 2, 22,000, 40,000 इंटू 2, 1,20,000। टोटल कितना हो जाएगा ये, 1,92,000। वेट का टोटल कितना हो जाएगा, 6। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप निकाल पाओगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका निकलेगा 1,92,000 डिवाइडेड बाय 6। तो कितना आ रहा है, कितना 32,000। कितना आ रहा है 32,000। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 32,000 को आप यहां पुट कर दो तो 32,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1,28,000। तो यही आपकी गुडविल निकल गई। आपको जो प्रॉफिट दिया है उस प्रॉफिट पे आपको क्या असाइन करना है बच्चे, एक वेट असाइन करना है। बस इतना ही इजी है ये चैप्टर, ये टॉपिक। अगर आप बोलोगे नहीं आ रहा तो आपको एवरेज प्रॉफिट भी नहीं आया। बस इसमें क्या है, ये जो प्रॉफिट है इसके बाद आपको वेटेज असाइन करना है। जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है उसको सबसे ज्यादा, उससे पिछले साल उससे कम, कम कम करके ऐसे करो। अब एक चीज ध्यान देना, अच्छे ध्यान देना, ये 2021, 2022, 2023, 2020, 2019, सामने ध्यान दो भाई। प्रॉफिट दिया हुआ है कुछ कुछ यहाँ पे। हर्षिता, इसमें वेट कैसे असाइन करोगे, इसको इसको कितना दोगे, 5, इसको 4, 3, 2, 1, इस तरीके से दोगे। बट एग्जाम में जस्ट अपोजिट कर देगा। आपको दिया रहेगा पहले 2023, 2022, 2021, 2020 और 2019। अब बताओ कैसे असाइन करोगे, 5, 4, 3, 2, 1। ये चीज ध्यान देना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के टाइम में पहले आपको लास्ट ईयर दिया हुआ है, जो सबसे पुराना साल है वो, और फिर वो धीरे धीरे लेटेस्ट आ रहा है। हो सकता है एग्जाम में पहला प्रॉफिट आपको क्या दे दे, लेटेस्ट प्रॉफिट दे दे, जो आपने जस्ट लास्ट ईयर कमाया है। तो हमेशा ध्यान देना, जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है उसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। लास्ट ईयर मतलब जो लेटेस्ट प्रॉफिट है, लेटेस्ट प्रॉफिट को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। तुम ही सोचो ना भाई, जिस बिजनेस को आप टेक ओवर करोगे उस बिजनेस में आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, चांसेस कितना है, जो उसने लास्ट ईयर अभी रिसेंटली कमाया है वही। तो जो रिसेंट ईयर प्रॉफिट है उसको वेटेज ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, बस इतना ही था कॉन्सेप्ट। जो तुम लोग लेट आए थे, जो लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट है उसको वेटेज ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए, जो गलत किए इसको सही करो, अपना पूरा कट कर दो उसको। जो ये माइनस नहीं किया है, माइनस करने के बाद जो आएगा वो वेटेज असाइन करना है। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन 12, अब मजा आएगा आप लोग को क्लास 12th में, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब जो रट्टा लगाने वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूज होने वाले सुपर प्रॉफिट मेथड में। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना। हमने अभी कौन कौन सा मेथड पढ़ लिया है बच्चे, एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इजी था दोनों। सुपर प्रॉफिट से अगर आप गुडविल निकालोगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू
सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये गुडविल का फॉर्मूला हो गया। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो समझ में आ रखा है कि क्यों मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है। अब एक बच्चा लिख रहा है, पता नहीं काहे के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे अभी, मतलब उसको हड़बड़ना, मतलब वो यहां तक लिख लिया होगा अभी नंबर ऑफ ईयर परचेज तक। अब आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज तो पता है क्या है, अब आपको पता करना है कि सर ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो सुपर प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, नाम सुन के क्या समझ में आ रहा है आपको सुपर प्रॉफिट का मतलब? ये सुपर प्रॉफिट को सुन के आपको मतलब क्या समझ में आ रहा है? हाँ गुरमन, हैंड रेज क्यों, बताओ। तीनों साल में जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, आपने 3 साल कैसे कंसीडर कर लिया, और 3 साल में जो सबसे ज्यादा, जितना भी ईयर दिया होगा उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट को आप सुपर प्रॉफिट बोलते हो? बिल्कुल नहीं। तो वो भी तो ही बोल रहे हैं हिंदी में कि जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है उसको तुम हाईएस्ट प्रॉफिट बोल दिए। हाँ भाई, इसको समझने के लिए आप देखिए एवरेज प्रॉफिट को गुडविल क्यों क्यों बोला जाता था। एवरेज प्रॉफिट के टाइम में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता था? एवरेज प्रॉफिट के टाइम पे गुडविल का फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहां पे आप किसको कंसीडर करते थे बच्चे, कि एक बिजनेसमैन जो पिछले 2 साल में, 4 साल में या 5 साल में ऑन एन एवरेज जो पैसा कमा रहा है वही क्या है, उसके गुडविल का पैसा है। बट क्या बात डाइजेस्ट हो रही है कि पिछले 5 साल का जो साई कोचिंग सेंटर ने पिछले 5 साल में कमाया वही उसके गुडविल है? बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा सुन के कि जो हमने 5 साल में पैसा कमाया वही हमारा गुडविल है? ये तब समझ में आता है जब अगर आप कोई बिजनेस को टेक ओवर करोगे। टेक ओवर करोगे तब क्या बेनिफिट होगा, कि जो वो पैसा कमाता था उतना ही उसको भी क्या होगा, जो टेक ओवर कर लेगा उसको भी प्रॉफिट मिलेगा, इतना ही। बट प्रैक्टिकली बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा कि एवरेज प्रॉफिट को हम गुडविल बोल रहे हैं? गुडविल क्या होना चाहिए कि आप एक कंपटीटर को देखोगे कि आपने कमाया 10 लाख रुपए और सामने वाला उतना ही पैसा लगा के कमा रहा है 12 लाख रुपए। आपका बिजनेस एक बिजनेस है, जितना कैपिटल लगाया आपका कंपटीटर भी उतना पैसा लगाया। आप जिस प्रोडक्ट में डील करते हो आपका कंपटीटर भी उसी प्रोडक्ट में डील करता है। आपके पास जितना गुड्स है उस आपके कंपटीटर के पास भी उतना गुड्स है। आपका जिस लोकेशन में दुकान है कंपटीटर का भी उसी लोकेशन में दुकान है। सब चीज सेम है, सब चीज क्या है, सेम है। बट एक जन कमा रहा है, आप कमा रहे हो 10 लाख रुपए और आपके बाजू वाला कमा रहा है 12 लाख रुपए। बताइए वो ज्यादा क्यों कमा रहा होगा? बताइए वो 2 लाख रुपए ज्यादा क्यों कमा पा रहा होगा? बोलो भाई। स्वभाव होगा या जो भी है, मतलब उसकी गुडविल है, वो अच्छे से कस्टमर से बात कर रहा है, डील कर रहा है, प्रोडक्ट आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी दे रहा है। मतलब यहाँ पे ये 2 लाख रुपए क्या हो गया बच्चे, उस बिजनेस का सुपर प्रॉफिट हो गया कि ये अपने कंपटीटर से ज्यादा कमा रहा है, सुपर प्रॉफिट। यहां पे बताइए कोरबा में कोचिंग सेंटर तो बहुत है 9-10 के, बट सबसे ज्यादा स्टूडेंट किनके पास है? 9-10 की बात करूं तो मैं, किसके पास है पूरे कोरबा डिस्ट्रिक्ट में 9-10 के पास? अमित सर, मुझे तो नहीं लगता कि कोरबा डिस्ट्रिक्ट में 9-10 में अमित सर से ज्यादा कोई और पढ़ा रहा होगा एक साथ। नहीं है। बताइए अमित सर के पास ज्यादा स्टूडेंट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनकी गुडविल है। क्यों गुडविल क्यों बनी? क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे इसलिए गुडविल बनी होगी। वो सुपर प्रॉफिट कमा रहे, अपने कंपटीटर से ज्यादा पैसा कमा रहे, उसको बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा? ये भी बात एकदम इनप्रैक्टिकल थी जो मैंने बोला कि उसकी दुकान भी उतनी बड़ी जितनी हमारी है, उसने प्रोडक्ट भी सेम लगा है, उसने कैपिटल भी सेम लगा है, सेम लोकेशन में। इस टाइप की चीजें थोड़ी ना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें सुपर प्रॉफिट का मतलब समझ आया थोड़ा थोड़ा कि सुपर प्रॉफिट किसको बोलते हैं? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला
सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं अपन। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एक्चुअल नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये जैसे नॉर्मल प्रॉफिट आया तो बच्चा नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या समझ रहे हो तुम लोग? तबस्सुम, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब वो तो एक्चुअल प्रॉफिट दी है, सारे एडजस्टमेंट माइनस कर देंगे, है ना, सारे एडजस्टमेंट। बट यहाँ पे वो वाला नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है जो आपने एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सीखा है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे फरहान? एवरेज प्रॉफिट मेथड के टाइम में आप नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे? एक्चुअल प्रॉफिट जो दिया रहता था वो उसमें से माइनस क्या करते थे आप? एडजस्टमेंट, दैट इज एबनॉर्मल, एबनॉर्मल गेन को माइनस करते थे, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते थे, नॉर्मल एक्सपेंस जो हमने इग्नोर कर दिया उसको माइनस करते थे, तब जाके क्या आता था आपके पास बच्चे? नॉर्मल प्रॉफिट आता था। मैडम बोलती है एवरेज प्रॉफिट आता था। आता क्या था वहां पे? उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट आता था। उस नॉर्मल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से हम डिवाइड कर देते थे तो क्या आता था हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट आ जाता था। अब यहां पे आपको ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, एग्जाम में ये फॉर्मूला मत लिखना, मैं अभी आप लोग के लिए लिखवा रहा हूं। नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब क्या होता है दिशा? इस चीज को ध्यान देना, नहीं तो ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, बता रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट आप पढ़ लोगे, रिकॉर्डिंग देख के भी पढ़ लोगे, बट सुपर प्रॉफिट आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ भाई, यहां पे क्या पूछ रहा था मैं तुमसे? इंडस्ट्री का मतलब, हाँ जी दिशा मैडम, इंडस्ट्री मतलब, अब ये मत बोलना सर इंडस्ट्री मतलब क्या होता है पता नहीं। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है हिंदी में बता दो, ऐसे ही तुम्हें इंडस्ट्री सुन के क्या समझ में आ रहा है? बहुत फोकस करना ये टॉपिक में, नहीं तो सीरियसली बोल रहा हूं बहुत दिक्कत होने वाली है। इंडस्ट्री, हाँ, वो निधि को भी सुनाई नहीं दे रहा होगा तुम बोल के आ रहे हो। मार्केट इंडस्ट्री, मार्केट इंडस्ट्री क्या होती है भाई? अच्छा, मार्केट एक इंडस्ट्री होती है बोल रहे हो? हाँ पीयूष, पीयूष नाम है ना? हाँ, फैक्ट्री। हर्षिता, फैक्ट्री वगैरह। दिव्यांशी, हाँ भाई। भूमिका, भूमिका नाम है ना? हाँ, फैक्ट्री। चलिए, आपने कभी भी सुना है बॉलीवुड इंडस्ट्री? सुने हो? पूर्वी बोल रही है नहीं सुनी हूं मैं। गजब हो गया यार, बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं सुनी हूं बोलती है कभी। बहुत बार आते हैं न्यूज वगैरह में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये हो गया वो हो गया। बॉलीवुड इंडस्ट्री एक जनरली सुनने को मिलता है। क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री कोई फैक्ट्री है क्या? आप लोगों ने सुना होगा एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री क्या कोई फैक्ट्री है क्या? ये हम यहाँ पे पढ़ा रहे, क्या फैक्ट्री बनना रखे क्या कि यहाँ पे हम कोई गुड्स बना रहे? बोलोगे हाँ सर बना रहे हो, यहाँ पे नालायक बना रहे हो आप, है ना, नालायक को होशियार बना रहे हो या होशियार को नालायक बना रहे होगे, जो भी। बट क्या फैक्ट्री बोलोगे क्या? एजुकेशन इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री। बट आप लोग बचपन से इंडस्ट्री मतलब क्या सुन के आ रहे हो कि ये एक फैक्ट्री होती है जहां पे गुड्स बनता है। बिल्कुल नहीं, इंडस्ट्री मतलब होता है जहां पे एक जैसे पर्सन या एक जैसा बिजनेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे एक जैसा काम सब कोई एक्टिंग का कर रहे हैं तो सब एक्टिंग कर रहे हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री मतलब सब कोई पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इस इंडस्ट्री में कोरबा में कोचिंग इंस्टीट्यूट कितनी होगी? 100, 150, 500 कुछ होगी। तो ये 500 लोगों को हम मिला देंगे तो होगा क्या? ये कोरबा की एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई। समझ में आ गया? इंडस्ट्री मतलब जहां पे एक जैसा पर्सन, एक जैसा बिजनेस बहुत सारे लोग करते हैं। समझ में आया? तो यहां पे समझना, नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री। अगर
आप कोई भी बिजनेस करोगे तो आपको ऑन एन एवरेज पता चल जाएगा कि उस इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न क्या है। आप अपने घर पे जाना और अपने पेरेंट्स को बोलना मुझे ना क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ओपन करना है, तब आपको बोला जाएगा यार इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में तो बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, या तो बहुत मार्जिन है या एवरेज मार्जिन है। आप बोलोगे मोबाइल शॉप खोलना है, तब आपके पेरेंट्स बोलेंगे भाई साहब मोबाइल मार्केट में तो आज के टाइम में कोई मार्जिन ही नहीं बचा, ऐसा बिजनेस कर जिसमें मार्जिन अच्छा खासा हो। भाई आप कोई भी सेक्टर की बात करो, आपको उस सेक्टर की आप रिसर्च करोगे तो उसका रेट ऑफ रिटर्न पता चल जाएगा। बताइए ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितना परसेंट का रिटर्न होता होगा आप लोग के हिसाब से? एक ऑटोमोबाइल सेक्टर जहां पे गाड़ी वगैरह के पार्ट्स और गाड़ी वगैरह बनती है या गाड़ी मिलती है, वहां पे कितना परसेंट का रेट ऑफ रिटर्न होगा? 40%। कौन बोला? 40 बहुत हो गया यार। आज के इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट पे 40% प्रॉफिट अगर कोई बिजनेस कमा रहा है तो बहुत है वो। 40% नहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे आप बोल सकते हो 20 to 25% हायर साइड है। मेडिकल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल इंडस्ट्री नहीं बोल रहा हूं, मेडिकल इंडस्ट्री बोल रहा हूं। मेडिकल में, मेडिकल मतलब जहां दवाई वगैरह है, मुझे नहीं पता हॉस्पिटल और मेडिकल को अलग अलग क्या बोलोगे। मेडिकल बोल रहा हूं मैं अलग से, जहां पे जो मेडिसिन शॉप है वहां पे 35-40 वहां पे अच्छा खासा मार्जिन रहता है, तो वहां पे मैं ले लेता हूं 30 to 35%। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में 10 to 15 बहुत हायर साइड बोल रहे हैं अपन 10, क्योंकि अब बहुत कंपटीशन है। एजुकेशन सेक्टर पे 100 बोल रहा है एक बच्चा यहाँ से। हमारा कोई खर्चा ही नहीं है, मतलब है ना, हमारा जो फीस आता है पूरा प्रॉफिट है। भाई यहाँ पे भी खर्चे होते हैं, कितना होता होगा यहाँ का मार्जिन? 60 to 70 लिख दूंगा तो बोलोगे सर 70 पूरा है क्या? 60 to 70% का मार्जिन है भैया, खर्चे तो यहाँ पे भी बहुत है। समझ में आ रहा है? हॉस्पिटल सेक्टर पे, जो हॉस्पिटल वगैरह है वहां पे भी 60 to 65% का मार्जिन है। सर्विस क्लास में मार्जिन ज्यादा होता है। क्यों सर्विस सेक्टर पे? क्यों? क्योंकि हम खुद वो काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना बेच रहे। जहां पे सेलिंग है वहां पे मार्केट थोड़ा सा मार्जिन कम है। तो आप जिस भी सेक्टर पे काम करोगे तो आपको एक रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि जितना आपने कैपिटल लगाया, सपोज आप एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहे हो, आपने कैपिटल लगाया 10 लाख रुपए, तो आप कितना रुपए कमाओगे? एज पर इंडस्ट्री, एज पर इंडस्ट्री आपको कितना रुपए कमाना चाहिए? आपने कैपिटल लगाया है 10 लाख रुपीस, एज पर इंडस्ट्री आप कितना रुपए कमा पाओगे? 1 लाख रुपीस। कितना कमा पाओगे? 1 लाख रुपीस। बट आपने एक्चुअल में कितना कमाया है? एक्चुअल प्रॉफिट, ये है मेरा नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री। एज पर इंडस्ट्री मुझे कितना रुपए कमाना चाहिए था? 1 लाख रुपीस। कैसे कमाए 1 लाख रुपीस? भैया मैंने घर से कितना लगाया? 10 लाख रुपए। उस इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो मैं कितना कमाऊंगा इंडस्ट्री के हिसाब से? 1 लाख रुपीस मेरे को कमाना चाहिए, बट मैंने एक्चुअल प्रॉफिट कमाया 1,40,000 रुपीज। मेरे को इंडस्ट्री के हिसाब से कितना रुपए कमाना था? 1 लाख। मैं कमा कितना रहा हूं? 1,40,000। बताइए 40,000 रुपए क्या है ये? दिस इज माय सुपर प्रॉफिट, ये है मेरा सुपर प्रॉफिट। अब फॉर्मूला पढ़ो और समझो कि ये इसका लॉजिक समझ में आया कि नहीं। एक्चुअल, नॉर्मल, एवरेज प्रॉफिट। अगर आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे दिया गया, यहाँ पे फर्स्ट बैच पे डाउट था इसीलिए बता रहा हूं, अच्छा डाउट था बच्चे का। देखो आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 रुपए, 60,000 रुपए और 40,000 रुपए। बताइए ये है 2020, 2021, 2022। आप यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट कौन सा लोगे? नॉर्मल प्रॉफिट तो निकाल लोगे, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आप इसमें प्रॉफिट कौन सा लोगे? एक्चुअल प्रॉफिट कौन सा लोगे? 40, 60 की 50?
40, 60 तो 50। क्यों? देखिए तीनों आंसर आ गया, एक 60 बोल रहा है, एक 40 बोल रहा है, एक 50 बोल रहा है। अब मैं बोलता हूं, मैं बोलूंगा तीनों का एवरेज निकाल लो, बताओ सही कौन है? 50, 60, 40 की एवरेज। समझ में आया? अगर आपको 3 साल 4 साल का प्रॉफिट दिया है तो ऑन एन एवरेज आप कितना कमा रहे हो? 2 लाख डिवाइडेड बाय 3। समझ में आया? तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा और आप नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री कितना कमा रहे हो उसको निकाल लो। जितना आप ज्यादा कमा रहे हो वो क्या है आपका? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट नाम से समझ में आ रहा है? अब समझ आया थोड़ा? सुपर प्रॉफिट मतलब कि आप इंडस्ट्री से कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हो। बताइए, साई कोचिंग सेंटर सुपर प्रॉफिट कमा रहा होगा कि साई कोचिंग सेंटर को सुपर लॉस हो रहा होगा? क्यों? क्योंकि गुडविल है, हम अपने कंपटीटर से ज्यादा कमा रहे होंगे। हम मतलब यहां पे अमित सर की बात कर रहा हूं, हम तो अभी कुछ कमा ही नहीं रहे। समझ में आ रहा है? यहां पे किसकी बात चल रही है? 9-10 की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि उनकी गुडविल अच्छी खासी हो रखी है। समझ रहे हो? तो ये यहां पे ऐसे है। अब देखना इसमें कहां फंसोगे तुम लोग। सर अभी तो कहानी सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, सारी चीजें सर बड़ा इंटरेस्टिंग और नई चीज और प्रैक्टिकल चीज बता रहे हो आप यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं थियोरिटिकली चीजें बता रहा हूँ, सारी चीजें बहुत प्रैक्टिकल लग रही है। अब एक्चुअल नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट तो आप बड़े आराम से निकाल लोगे भाई। पिछले 5 साल का प्रॉफिट दे देगा 50,000, 40,000, जो जो भी आपको 3 साल का प्रॉफिट दे देगा। 3 साल का है तो डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होगा तब क्या करोगे? उसमें से एडजस्टमेंट को माइनस कर दोगे तो भाई एक्चुअल नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट तो आप लोग निकाल लोगे बड़े आराम से। प्रॉब्लम कहां पे आएगी आपको? नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री को निकालने में। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा यहां पे देखना। नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा वाला नॉर्मल प्रॉफिट बोल रहा हूं मैं? एज पर इंडस्ट्री वाला। तो नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री आप कैसे निकालोगे बच्चे? ये निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। भाई आपने कितना पैसा कमाया और उस इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न क्या है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? नॉर्मल प्रॉफिट आपको इंडस्ट्री के हिसाब से कितना कमाना चाहिए था, एक्चुअल में आपने कितना कमाया। या तो आप ज्यादा कमाए होगे, जो ज्यादा कमा रहे हो तो क्या है आपके लिए वो? सुपर प्रॉफिट। उस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका गुडविल निकल जाएगा। अभी पहली बार आज कॉन्सेप्ट बताया तो थोड़ा सा सुन के बहुत सारे स्टेप आ रहे होंगे दिमाग में, सर ऐसे ऐसे होगा क्या? बस प्रैक्टिकली सोच के देखिए भाई। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, एक गुडविल का फॉर्मूला एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड सिंपल बोलता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? जितना आपने एक्चुअल में कमाया माइनस जो आपको इंडस्ट्री के हिसाब से कमाना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर मैं घर से 20 लाख रुपए लगाया और मेरे इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न 10% है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, तो मेरे को कितना रुपए कमाना चाहिए बच्चे? ये क्या है मेरा? एक्चुअल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है। और ये सॉरी ये क्या है मेरा? नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री है कि मेरे को इंडस्ट्री के हिसाब से कितना कमाना चाहिए? 2 लाख रुपए। और मैं एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं? मैं एक्चुअल प्रॉफिट कमा रहा हूं 2,30,000 रुपए। बताइए मेरा सुपर प्रॉफिट कितना है? 30,000। समझ में आया सुपर प्रॉफिट का मतलब? उस सुपर प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दो। फंसोगे कहा जानते हो? एग्जाम में या इस कॉन्सेप्ट में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया रहेगा, बोलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो मेथड होते हैं, दो अप्रोच होता है। एक एसेट साइड अप्रोच, एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच। अगर आपका 11th स्ट्रांग नहीं है तो एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड अप्रोच में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी। बोलोगे सर 11th तो पढ़ा ही नहीं हमने, सेकंड बैच वाले, है ना भाई? और तो 12th पढ़ ले रहे हैं क्योंकि प्रेशर है, बोर्ड एग्जाम है,
नहीं तो कन्या कॉलेज जाना पड़ेगा हम लोगों को। समझ आया? अब ये पूरा फॉर्मूला लिखिए आप लोग, फिर इसके इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से हम समझेंगे कि क्या है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखिए। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट का मेथड, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। जितना वो कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस पे जितना उसने पैसा लगाया है इनटू रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आ रहा है? तो अगर एक पर्सन 10 लाख रुपए लगाता है, उस इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो कितना कमाना चाहिए उसको? 1 लाख। अगर वो अपने घर से 50 लाख रुपए लगाता है तो उसको कितना रुपए कमाना चाहिए? 5 लाख। बट वो एक्चुअल में कितना कमा रहा है? 6 लाख। बताइए उसका सुपर प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपीस उसका सुपर प्रॉफिट। जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा वो उतना ज्यादा कमाएगा, बट कितना कमाएगा? उस इंडस्ट्री के रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा रिटर्न। समझ में आया? तो एज पर इंडस्ट्री उसको कितना कमाना चाहिए? 5 लाख। कमा कितना रहा है? 6 लाख। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया उसका? 1 लाख रुपीज। सुपर प्रॉफिट से आप किस चीज को मल्टीप्लाई करोगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास? गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का ये एक फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला को सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आप बुक के टॉप ऑफ द पेज फिर से लिखिए। कॉपी में अभी लिखा है, बुक में भी लिखिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट के नीचे लिखेंगे एज पर इंडस्ट्री। हाँ, इसमें सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री वाला। गुडविल का फॉर्मूला क्या है अभय? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब आएंगे अपन सॉल्यूशन नंबर 13 पे। सॉल्यूशन 13 क्या बोल रहा है समझना, लिखेंगे कोई नहीं, अभी सामने ध्यान देंगे। क्वेश्चन 13 में द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज ₹10 लाख। मतलब यहाँ पे उनका कैपिटल दे दिया गया है 10 लाख। आगे के क्वेश्चन में आपको कैपिटल ही मिसिंग करेगा। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल कितना दिया हुआ है? 10 लाख। द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। एनुअल सैलरी टू पार्टनर इज 60,000 ईच में अंडरलाइन करेंगे 60,000 ईच। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। एनुअल सैलरी टू पार्टनर 60,000 ईच। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर वेयर ₹3 लाख, 360 एंड 420 रिस्पेक्टिवली। पिछले 3 साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बच्चे? 3 लाख, 360 और 420। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। अंडरलाइन करेंगे 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकालना है आपको? पिछले 2 साल का परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से निकालने बोल रहा है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखोगे बच्चे आप लोग? फॉर्मूला क्या लिखोगे गुडविल का मीनल? यहाँ पे फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? कितना दिया हुआ है? कोई 2 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2 ईयर है। अब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे सुपर प्रॉफिट। तो नीचे एक स्टार लगा के या एरो डाल के कर लेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बच्चे? एक्चुअल नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ पे कौन से साल का प्रॉफिट लोगे? यहाँ पे तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया है। मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चे?
एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया है, मतलब आपको निकालना क्या पड़ेगा, ऑन एन एवरेज निकालना पड़ेगा। इसमें माइनस क्या करोगे, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान रखोगे, यहां पे एग्जाम में मत लिखना, बट आपके लिए नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री की बात कर रहा है, इंडस्ट्री के हिसाब से आपको कितना कमाना चाहिए। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, फिर से एक छोटा स्टार लगा के। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना होगा बच्चे, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1 लाख। कैसे निकाले, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है, 10 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना है बच्चे, रेट ऑफ रिटर्न है 15%, रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ पे 15%, तो कितना हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, 1,50,000। समझ में आया ये, नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री कितना निकल गया आपका, नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री कितना निकल गया, 10 लाख इंटू 15% रेट दिया हुआ है, तो कितना कमाना चाहिए आपको, 1,50,000। तो यहाँ पे आपका एक आइटम तो निकल गया 1,50,000 रुपए। कोई दिक्कत इसमें। अब क्या निकालना है मुझे, एक्चुअल नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। निकालोगे कैसे इसको, अब आपको निकालना है एक्चुअल, अब आपको निकालना है एक्चुअल नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। आपको पिछले 3 साल, अगर 1 साल का प्रॉफिट दिया रहता तब तो बहुत बढ़िया बात। आप एक्चुअल में कितना कमाए, कौन कौन से ईयर का दिया हुआ है बच्चे, कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं, सिर्फ 3 लाख दिया हुआ है, 3,60,000 दिया है और 4,20,000 दिया है। इसमें से क्या माइनस करोगे बच्चे, पार्टनर की सैलरी, माइनस क्या करोगे, पार्टनर की सैलरी। कितना है, 60,000 ईच बोल रहा है, तो माइनस कितना होगा, 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000, तो कितना कितना आ जाएगा, 1,80,000, 180, इसका कितना आ जाएगा, 2,40,000 और इसका कितना आ जाएगा, 3 लाख। ये सबको टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 7,20,000। तो हमने एवरेज कितना किया, एवरेज प्रॉफिट 7,20,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 2,40,000। देखिए भाई कुछ नहीं है, अभी मैं इतना बता रहा हूं, पहली बार है तो आपको लग रहा है सर आप कितने स्टेप में काम कर रहे हो। भाई आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, अब ये 3 साल के प्रॉफिट में कौन सा प्रॉफिट लोगे, भाई पिछले 3 साल का एवरेज कर लो। पिछले 3 साल का एवरेज मैंने कितना कमाया, मतलब मैं ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा हूं बिजनेस में, एक्चुअल प्रॉफिट, मैं बिजनेस में ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा हूं एक्चुअल में, 2,40,000। तो मैं कितना कमा रहा हूं बच्चे, 2,40,000। यार क्या रब वब कर रहे हो, एकदम डिस्टर्बेंस होता है एक सामने बैठ के। मैं कितना कमा रहा हूं ऑन एन एवरेज, एक्चुअल में मैं ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा हूं बिजनेस पे, 2,40,000। इंडस्ट्री के हिसाब से मुझे कितना कमाना चाहिए था, 1,50,000। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बच्चे, मैं कितना रुपए ज्यादा कमा रहा हूं अपने इंडस्ट्री से, 90,000 रुपीज ज्यादा कमा रहा हूं। बस इतनी सी बात है। इसमें कई बच्चे जो अपना दिमाग क्लोज करके बैठे, उसको लगेगा सर ये 4-4 5-5 स्टेप में बनाना पड़ेगा क्या। भाई नौ सिंपल आपको सुपर प्रॉफिट बोल रहा है कि आपने जितना कैपिटल लगाया है, कितना लगाया है कैपिटल, 10 लाख। इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। तो इंडस्ट्री के हिसाब से मैं कितना कमाऊंगा, 1,50,000। आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 4 का दिया है, 5 का दिया है, तो निकाल क्या लोगे आप, एवरेज, ऑन एन एवरेज आपने कितना कमाया बच्चे, कि कितना कमाया, 2,40,000। आपको कमाना कितना चाहिए था इंडस्ट्री के हिसाब से, 1,50,000। मतलब मैं सुपर प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं, 90,000।
और ये कमा क्यों रहा हूं मैं? बिकॉज ऑफ हमारी गुडविल अच्छी होगी। तो ये सुपर प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, 90,000 इंटू 2, 90,000 इंटू 2, देयरफॉर गुडविल कितने की हो गई बच्चे मेरी? गुडविल हो गई मेरी ₹1,80,000 रुपीज की। ये क्या कैलकुलेट हो गया मेरा? गुडविल कैलकुलेट हो गया। समझ में आया? इजी है टॉपिक। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट पढ़ के करोगे तो बहुत इजी लगेगा। अगर आप ये है कि सिर्फ मेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाना है, सर ने 4 क्वेश्चन दिया उसका होमवर्क करना है, बस उतना ही करोगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको घुमा सकता है। और ये सारी चीजें आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से करो, चार्टेड अकाउंटेंसी करो, सीएस करो, सीएफए करो, जो भी करो, अगर अकाउंट्स आपको मिलेगा तो पार्टनरशिप जरूर मिलेगा। 12th के बाद कोई भी कोर्स कर लो, कॉमर्स में कोई भी कोर्स करोगे तो अकाउंटेंसी तो जरूर मिलेगा उसमें। अकाउंटेंसी रहेगा तो उसमें पार्टनरशिप भी मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है? तो प्लीज आप खाली 12th के अकॉर्डिंगली मत करिए, इसका कॉन्सेप्ट समझ के करिए क्या हो रहा है। नोट डाउन करिए अब इसको। सॉल्यूशन नंबर 15 पेज नंबर 2.29 क्या बोला जा रहा है? और जैसा आप लोग बोलो, अगर आप लोग को सही लगेगा तभी हम करेंगे, बोलोगे नहीं सर नहीं है सही तो जैसा तुम लोग बोलो तो वैसा भी कर लेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में? अतुल एंड विपुल हैड अ फर्म इन विच दे हैव इन्वेस्टेड ₹50 लाख। दो पार्टनर है, उन्होंने बिजनेस में कितना रुपए लगा के काम कर रहे हैं बच्चे? 50,000 रुपए लगा के काम कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज प्रॉफिट वेर ₹16,000, मतलब वो ऑन एन एवरेज कितना रुपए कमाता है वो बिजनेस? 16,000 कमाता है। द नॉर्मल रेट ऑफ द रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है उस इंडस्ट्री का? 15% वो कमाना चाहिए। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। अब ये अंग्रेजी में क्या लंबा चौड़ा बोल दिया गया है आप लोग को नहीं समझ में आ रहा। क्या बोला गया है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, अंडरलाइन करेंगे 4 ईयर परचेज को। 4 ईयर परचेज ऑफ द प्रॉफिट, किस चीज का? इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। यहां पे गुडविल किसके हिसाब से निकलेगा बच्चे? सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकलेगा। क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे गुडविल आपका निकलेगा, लिखेंगे कोई नहीं, सामने ध्यान देंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है सवाल में? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? 4 ईयर आपको दिया हुआ है। क्या निकालना है आपको अब? सुपर प्रॉफिट चाहिए तो मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना लेता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा गौरव? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, पीछे तुम लोग बनवासी नहीं करो, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एक्चुअल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। भाई नॉर्मल प्रॉफिट का आप क्या निकालोगे? एवरेज निकालोगे। किसका? जो आप एक्चुअल में कमा रहे हो। अब ना बहुत से बच्चे क्या है जानते हो, इसको रट्टा लगाएंगे सुबह 5 बजे उठ के, एक्चुअल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट 10 बार पढ़ेंगे तो उनको याद होगा। भाई इसका मतलब समझो ना क्या हो रहा है कि भाई बिजनेस एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमा रहा है। अब एक्चुअल में अगर वो पिछले 10 साल का प्रॉफिट दे देगा तो कौन सा लोगे आप? पिछले 10 साल का प्रॉफिट दे दोगे तो कौन सा लोगे? लास्ट ईयर का लोगे कि एवरेज लोगे? एवरेज लोगे। तो ये एक एवरेज वर्ड याद हो, एवरेज वर्ड ऐड हो जाएगा इसमें। अब उसमें आप नॉर्मल प्रॉफिट लोगे कि एबनॉर्मल प्रॉफिट लोगे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये एक स्टेटमेंट बन गया कि आपको एक्चुअल प्रॉफिट लेना है। कौन सा वाला? ऑन एन एवरेज बेसिस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसको सुपर प्रॉफिट को मैं एक्चुअल प्रॉफिट को किससे माइनस करूंगा? एक्चुअल प्रॉफिट को मैं किससे माइनस करूंगा बच्चे? नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री वाला। ठीक है,
या तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिया रहेगा या तो 5 साल का दिया रहेगा या 3 साल का दिया रहेगा, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको? उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बताइए पिछले 4-5 साल का दिया है कि आपको एक्चुअल प्रॉफिट 1 साल का दिया हुआ है? कि कितना दिया हुआ है? आपने एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमाया बच्चे? 16,000। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वेयर ₹16,000। मैं ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा हूं बच्चे? 16,000 कमा रहा हूं। अब मुझे क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा वाला नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री। एग्जाम में मत लिख के आना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। एज पर इंडस्ट्री आपको कितना रुपए कमाना चाहिए? 50,000 रुपए मैंने लगाया है। रेट ऑफ रिटर्न कितना है बच्चे? 15% उस इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न है। अगर आप 50,000 लगाओगे तो 15% कमाओगे, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7,500 रुपीज मुझे कमाना चाहिए। एक्चुअल में मैं कितना कमा रहा हूं? 16,000। तो 16,000 में से आप 7,500 को माइनस कर दोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चे? सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? कितना हो रहा है सुपर प्रॉफिट? 9,500 कि 8,500? 8,500। सुपर प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं मैं? 8,500 रुपीज मैं अपने इंडस्ट्री से ज्यादा कमा रहा हूं। भाई मैंने कितना रुपए लगाया? 50,000। रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 15% दिया है। मतलब मेरे को कितना रुपए कमाना चाहिए इंडस्ट्री के माहौल को देखते हुए? 7,500। हम एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं ऑन एन एवरेज? 16,000। तो कितना रुपए में सुपर प्रॉफिट कमा रहा हूं बच्चे? 8,500। क्या कोई रॉकेट साइंस है ये? अब आप लोग घर पे नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल है। अब क्या बर्डन बढ़ते जाएगा। आप पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 1 पढ़े, वो धीरे धीरे हो गया। उसके बाद छुट्टी भी थी 1-1.5 महीने की, बट अब आपका जो फ्लो स्टार्ट हुआ है ना, डे बाय डे आपका बहुत बर्डन बढ़ेगा। 11 जैसा मत सोचना कि 8 चैप्टर है, उस 8 चैप्टर में कमांड बना लेंगे तो हमारा हो जाएगा। यहाँ 3-3 बुक है, एक चैप्टर खत्म नहीं हुआ दूसरे चैप्टर का लोड, एक बुक खत्म नहीं हुई दूसरे बुक की लोड स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पूरा कंट्रोल करके रखना है शुरू से, नहीं तो लास्ट तक आते आते पूरा मेसी हो जाएगी आपकी चीजें। हाँ भाई, गुरमन कुछ बोलना चाह रहा है, डाउट है उसका। हाँ तो अगर गुरमन का कहना है कि सर अगर मैं इंडस्ट्री से ज्यादा ना कमा के कम कमाया, मुझे इंडस्ट्री के हिसाब से कितना कमाना चाहिए? 7,500। बट मैं कितना कमा रहा हूं? 6,000। एक तो नालायक कम कमा रहा है और ऊपर से गुडविल के बारे में भी बात कर रहे हैं। सोचो, एक पर्सन इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत कम कमा रहा है। इंडस्ट्री के हिसाब से कितना कमाना चाहिए उसको? 7,500। और वो कमा कितना रहा है? 6,000। और चार्टेड अकाउंटेंट के पास आके बोलते हैं भैया बताओ मेरी गुडविल कितने की है। चार्टेड अकाउंटेंट उसको चार झापड़ मारेगा, बोलेगा भाई तू गुडविल की बात कैसे कर रहे थे को, तो इंडस्ट्री के हिसाब से तो 7,500 कमाना चाहिए, तुम कमा कितना रहे हो? सिर्फ 16,000। मतलब आपकी गुडविल तो नेगेटिव में है, गुडविल है ही नहीं आपकी। सुपर प्रॉफिट नहीं आएगा, सुपर प्रॉफिट नहीं आएगा तो गुडविल ही नहीं आई, मतलब उस फर्म की गुडविल ही नहीं है कुछ। एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड उसकी उसकी गुडविल क्या है? नील है। समझ में आ रहा है? गुरमन का कहना है एज पर इंडस्ट्री हम कितना कमा रहे हैं? 7,500। एक्चुअल में हमने कितना कमाया? 7,500। तो इस टाइप के पर्सन को बोलते हैं एक एवरेज पर्सन, जो है ना, जो एक एवरेज पढ़ाई करता है, एक एवरेज है। मतलब आप लोग एक भीड़ का पार्ट हो। इंडिया में करोड़ों लोग हैं और करोड़ों में से आप लोग भी एक वैसे ही हो। जो बोला जाता है ना भीड़ का पार्ट होना। कभी ना कभी मेट्रो सिटी वगैरह में जाना है, जैसे दिल्ली में मैं कई बार देखा कि मेट्रो ट्रेन से आप उतरोगे, स्पेशली जो कोई बड़े स्टेशन है, और आप देखोगे ना तो वहाँ एकदम कीड़े मकोड़े टाइप लोग चल रहे हैं वहां पे। एकदम देखते हो ना, जैसे कभी देखना गर्मी वगैरह के टाइम पे चींटियां जो चलती है तो पूरा ग्रुप बना के चलती है एकदम फ्लो पे, वैसे ही वहां पे भीड़ में ऐसे ही लोग चलते रहते हैं। और वैसे ही भीड़ का एक पार्ट हो जाते हो। 7,500 कमाना है, 7,500 हम कमा रहे, ठीक है भाई।
वैसे ही यहाँ पे पढ़ाई में आप लोगों के साथ है ये, ठीक है सर 60% आ जाए बहुत है, बढ़िया चिल करेंगे हम 60% में। अभी से पढ़ लो स्टार्टिंग से, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आगे आप लोग। भाई यहाँ पे मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आया 8,500। अब यहाँ पे 8,500 को यहाँ पे पुट कर दो, 8,500 इंटू 4 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ 34,000, कहाँ से 34,000 होगा, 8,500 इंटू 4 34,000, 32 और 2 34,000, आंसर कितना आ रहा है 42, 34 सेकेंड का ये रहा। तो आपका गुडविल कितना आ गया बच्चे, गुडविल इज इक्वल टू ₹34,000। आपको मेन इसमें क्या आना चाहिए बच्चे निकालना, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने घर से कितना पैसा लगाया, इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न कितना था, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री। आप एक्चुअल में कितना कमा रहे हो उससे माइनस कर दो तो आपका क्या मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। इजी है सुपर प्रॉफिट समझ में आना। चलिए नोट डाउन करिए इसको, पहले ऐसे ही लिखोगे मेरे हिसाब से, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारा 4, फिर नीचे आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, 8,500 बाद में लिखोगे, पहले निकालिए सुपर प्रॉफिट हो कितना रहा है और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला फिर